राम राम भाई जी। हम कहा क्या पोजीशन है। सब बढ़िया। और सुनो, सफलता का एक है सूत्र है, कड़ी मेहनत। ठीक है। और चढ़ेगी वर्दी, लगेगा सितारा, और दुनिया देखेगी तुम्हारा नज़ारा। ठीक है। अब देखो कहा है, तिस्ता। तिस्ता का है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी। सहायक नदी कौन? जो बड़ी नदी में आके छोटी नदी मिल जाए तो एक सहायक नदी कहा थी। और तिस्ता की क्वालिटी सुन लो, तिस्ता भारत की सबसे तेज बहने वाली, ता से तिस्ता और ता से तेज बहने वाली नदी है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये हिमालय की तरफ से जाती है तो तेज है, बहेगी पहाड़न से। और सुनो, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती, मतलब जहाँ से उत्पन्न होती तो कैलाश मानसरोवर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलाश मानसरोवर में। ठीक है, बात समझ में आ गए। और तिब्बत, जैसे तिब्बत में आती तो इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे देश में एंट्री करत अरुणाचल प्रदेश में, मतलब भारत में, अपन देश में। ठीक है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से कहलाती है। और यह केवल भारत के दो ही राज्य में, एक अरुणाचल प्रदेश और एक असम में कहीं बहाती है। और सबसे बड़ी जरूरी बात, जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचा थी, का जमुना कहा थी। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मेरी 51 कविताएं किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और याद रखना, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो हमने कहा 13वें नंबर के। और मोदी जी कौन से नंबर के? 15वें नंबर। मनमोहन जी 14वें नंबर के। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे कम समय प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल इन्हीं का नाम है। ठीक है बात। और सारी पार्टियों का गठबंधन करके यही सरकार बनाए ने। विजयनगर साम्राज्य के तो स्थापना को करें, एक विजयनगर दक्षिण भारत में एक राज्य रहा, एक स्থাपना हरिहर और बुक्का नामक दुई भैया करें। ठीक है। और सुनो, हरिहर बुक्का, ठीक है, ने विजयनगर की साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के बदल? तो तुंग और भद्रा नगर के किनारे। ठीक है, बात समझ में। और सुनो, विजयनगर साम्राज्य की उस समय राजधानी कौन थी? हम्पी। कौन थी? हम्पी थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, इसके बाद आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की है, एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है? कलाम साहब की। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए? रामेश्वरम में पेपर बेचत रहे। और विजन 2020 भी इनकी है। ठीक है। और सुनो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा इनका। ठीक है। और पोखरण वाला जो, मतलब ऑपरेशन शक्ति के साथ जो हुआ रहा है ना, तो वही वजह से इन्हीं का नेतृत्व में हुआ रहे। क्लियर हो गया कि नहीं होएगा? और मिसाइल वुमेन कौन है? टेसी थॉमस है। ये मैन में तो इनका नाम हो गया, तो फीमेल में कौन हो गए? टेसी थॉमस। अब देखो, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अरे भैया, बच्चा ही अपने पिताजी होती हैं। ठीक है, बात समझ। ये को कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ कहन रहे। ठीक है। और देखो, जो सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट सिंगिंग वाला, तो ये कहा था? बीड़ा था। और को बजावत रहा सबसे पहले बीड़ा बजाता? तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना तो माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती से पहले को बजाई का? वही तो है संगीत की देवी माँ सरस्वती। और देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को किन नाम से जाना? कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा काला पैगोड़ा। ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है। और बनवावा को रहा है नरसिंह वर्मन। ठीक है। और सुनो, एक कोणार्क सूर्य मंदिर होएगा। ठीक है, सूर्य मंदिर। और याद ना, एक मतलब काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, पैगोडा। उसके बाद हो जाता है एक सफ़ेद है। ठीक है, उसे वाइट पगोड़ा के नाम, वो जगन्नाथपुरी। ठीक है, भगवान विष्णु का। तो जगन्नाथपुरी वाइट पगोड़ा के नाम से। योर्स ऑफ लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखो, शिप स्कैपिंग यार्ड, याद है, जहाँ पे जहाज वहाज बनती हैं। ठीक है। और तो गोवा राज्य में कहाँ पे? और सबसे पुराना शिपयार्ड लिमिटेड कौन से? तो याद है, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कलकत्ता वाला। कौन है सबसे पुराना? यही है। ठीक है, 100+ जहाज बना चुका है। ठीक है। काकतिया, ये कहा थे? आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, इनके शासक रहे हैं। अब देखो, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था। भाई, ये सुंदरता इनकी कहानी थी, प्रेम कहानी थी। बात समझ में आ गई ना? प्रेम कहानी तुम्हें कान तेज होगी। ठीक है। और समझ लो, बाज बहादुर को कहा मालवा के शासक रहे हैं। अकबर के बाद में स्वीकार कर लेते हैं, मतलब समर्पण कर देते अकबर के सामने, फिर इनका मालवा दे दी जाती। ठीक है, अकबर का ये तो रहे, राज करे के बाद थोड़ा टैक्स ले बात। और देखो, ये भारत का नक्शा है। ठीक है। तो सह्याद्री पर्वतमाला का महाराष्ट्र से आती, महाराष्ट्र से बहते इधर आ जाती, तो इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और इधर वाली पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आपस में मिलती कहाँ? केरल में। कहाँ मिलती? केरल में। और केरल में कहाँ पे? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। बात समझ में आ गई। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा। और ताइपे इसकी राजधानी है। बात समझ में आ गई।
आराम हराम है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तुम लोग खूब कर रहे हो, ठीक है, परीक्षा लगी सर पे और तुम घूम रहे हो दर पे, ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध से लिया गया। क्या 24 में क्या क्या? बाल श्रम के लिए 14 साल, 6 वर्ष या 14 साल का बच्चा काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और 14 साल के बाद काम करेगा, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का, यानी कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पे? यकृत में। यकृत का वजन कितना होता है? जिसे लीवर या जिगरा जो भी कहते हैं आप, वही हिसाब से समझ लो, 1.5 kg होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है, लीवर का वजन। और याद रखना, कोलेस्ट्रॉल यकृत का काम होता है कंट्रोल। और ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे? जब चिकनी चीज़ें आप ज़्यादा मतलब सेवन करते हैं, तो यह समस्या तकलीफ हो, समस्या का तकलीफ हो ज़्यादा, समस्या बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सुन लो, ठीक है, ये से क्या होता है? पित्त रस निकलता है। पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत से ही निकलता है। इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई थी? अलग हो गए थे। कब? 1969 में। 1969 में हमारा एक संगठन बना था, इसरो, इंडियन स्पेस रहे। तो 69 में कांग्रेस अलग हो गई थी, ठीक है, 2 तरीके के ग्रुप में, सिंडिकेट, इंडिकेट। सिंडिकेट मोरारजी देसाई की तरफ चले गए रहे, और इंडिकेट इंदिरा गांधी की तरफ, ठीक है, अलग पार्टी के रूप में। अगला देखो, आर्य लोग कहाँ के थे? मध्य एशिया के, ठीक है, मध्य एशिया के निवासी कहा जाता है, आर्य कहा जाता है, ठीक है, बात समझ। और चरवाहे के रूप में ये काम करते थे, ठीक है, एक से जगह से दूसरे, और थोड़े लड़ाके प्रवृत्ति के थे। क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग क्या होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक इंजनों में क्या? क्रायोजेनिक मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो -115 में, ठीक है, लिक्विड में बना के इसको ईंधन के रूप में होता है। ऐसा करने वाले केवल 4 देश हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। तो दुनिया का दादा अमेरिका, और हमारा पड़ोसी चाइना, और रूस, और फिर हमारा नंबर है, ठीक है। अगला देखो, मैडम क्यूरी, ठीक है, नोबेल कितने बार पाई रहे हैं? तुम कहा 2 बार पाई रहे हैं। कितने बार पाई रहे हैं? 2 बार, ठीक है। एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई है, ठीक। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और भारत में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले पाए थे। बेल्जियम, ठीक है, कॉकपीट ऑफ यूरोप कहलाता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है भैया, ये बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला देख लो, इसके बाद प्याज, ठीक है, भोजन के संचय में सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कोशिकाएं किससे बनी होती? सेलुलोज से बनी होती। किससे बनी होती? सेलुलोज से, ठीक है। अब देखो, हिटले कमीशन काहे से संबंधित है? श्रम आयोग, मतलब मेहनत मजदूरी के द्वारा, ठीक है। और विजयनगर अभी बढ़ा चुके, भगनावेश तुंगभद्रा नदी के हरिहर बुक्का नामक 2 भाई बसायन रहे, ठीक है, हम्पी इनके राजधानी रही, ठीक है। और देखो, गांधी जी सबका नाम धरत रहे हैं, तो जिन्ना का नाम धर दिन कायदे आजम, कायदे में हो जाओ आजम, ठीक है। अब वो का अर्थ अलग समझो उर्दू में, लेकिन हिंदी में तो कायदे में हो जाओ, ठीक है, याद रखना। और सुनो, इनका बापू को कहा रहा है जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता को कहा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी को कहा रहा है हिटलर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आओ समझो, हम्पी, ठीक है, हम्पी क्या है? बेल्लारी कर्नाटक में। अरे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो गई। ध्वनि के विरुद्ध किया गया काम का जीरो है। ध्वनि के विरुद्ध कौन सा काम होता है? जीरो है, जीरो है। मान लो तुम दीवार ढका कुछ नहीं ले। पंचायती राज निर्वाचन कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज के लिए, और अनुच्छेद 40 के तहत, अनुसूची 11 के तहत, ठीक है, बात समझ में। और बलवंत राय मेहता समिति पे इस पे सिफारिश के आधार पे बनाया गया था, ठीक है। आओ देख लो, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? हम कहा 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? ठीक है, 1017। और श्लोक कितना है? 10,600। कितने हैं? 10,600। बात समझ में आ गई कि नहीं है? और देखो, हम्पी जो नहीं, सॉरी हम्पी कह रहे हैं, हाथी गुफा उड़ीसा में। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। और समझ लो, उड़ीसा में है। और ये क्या है? ठीक है, बेदी वंश के शासक खारवेल ने बनवाया था, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। खेल दिवस कब होता है? खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। कौन? दद्दा की याद में, मेजर ध्यानचंद। तभी तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं सारे, ठीक है, सारे पुरस्कार यही दद्दा के नाम से समझो। एक प्रकार से दद्दा बहुत तगड़ा जादूगर थे भैया। जब तक दद्दा का चला तब दुनिया फैन रही। प्रोटीन की कमी के कारण, क्या होता है? क्वैसी को और क्या, मैरमस रोग हो जाता है, ठीक है, हाथ पाएँ डंडी और पेट हंडी हो जाता है। बस। लाइम स्टोन का है, यह संगमरमर का प्रकार है। कौन सा संगमरमर? क्रांतिक चट्टाने। देखो, चट्टाने 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने। आग्नेय अवसादी चट्टाने की ज़्यादा उम्र हो जाती तो बन जाती क्रांतिक चट्टाने, वही संगमरमर होता था। अरे पहले जो चूना होता है, चूना पत्थर टाइप का, वही बाद में क्या होता है, लास्ट में संगमरमर बन जाता है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में मकराना सबसे अच्छी क्वालिटी का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था?
दशक था, ठीक है। आपसे उन लोग हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में इन्होंने क्या बना दी? पाटलिपुत्र, ठीक है। उदयन के लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या? ऑक्सीजन और नमी का कारण, ठीक है। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे का क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है? हम सुन लो हमारा बात। जो दोबारा ना मिले वह रासायनिक परिवर्तन, और जो दोबारा मिल जाए भौतिक परिवर्तन। क्लियर? अब देखो, जमायते इस्लामी ये कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहाँ है? राजनीतिक पार्टी। और वर्तमान में बांग्लादेश में जो पार्टी राज्य कर रही है, अवामी लीग, शेख हसीना जुल्फो वाली। बात समझे? उनके है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। और देखो ग्रेनाडा, ठीक है। कहाँ? कैरेबियन। अरे कैरेबियन है वेस्ट इंडीज की टीम, याद रखना, ठीक है। सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके ये जो टीम है। हर्षवर्धन, ठीक है। 21 साल में शिक्षा का महत्वपूर्ण कहाँ था? नालंदा। और नालंदा को नष्ट कर दी ना? बख्तियार खिलजी, बेकार आदमी, एकदम नष्ट करके धर दी, ठीक है। और गांधी जी कौन सी पुस्तक से, मतलब किससे प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप देखो, दिल्ली सिंहासन में अपने चाचा की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बात समझिए, कि हत्या कही के अपना सिंहासन में बैठ दिए थे, ठीक है। हाँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे भैया? अरे जिनके नाम पे आज मुलायम सिंह यादव और का लालू की, मतलब जो सरकारें बनाए हुई थी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के एको गुण नहीं है कहू के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गए? तो यही होता है, जयप्रकाश नारायण वो महापुरुष थे कि पूछो ना, जिन्होंने इंदिरा जी को घुटने में ला दिया, ठीक है। अगला देखो, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब शुरू हुई थी? तो याद रखना, अभी कोई सेवा नहीं चल रही, पाकिस्तान से संबंध है, ठीक है। और खजुराहो का मंदिर का 1000 होता है। खजुराहो का कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। और किसने बनवाया था? तो याद रखना, चंदेल राजाओं ने। कौन है? चंदेल राजाओं, ठीक है। बात समझ में आ गया। और देखो, हरिद्वार में इस साल कुंभ हुआ, ये ना याद करो, बस इतना याद हो, हरिद्वार में इस साल कुंभ हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गया? कुंभ कितनी जगह होता है? 4 जगह। कितनी जगह? तो देखो कौन कौन से। हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, ठीक है। और एमपी के होता है महाकालेश्वर के पास, और अपना प्रयाग उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखो, महारा महारानी ने एलिजाबेथ ने को मतलब नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है। इसको सुनील गावस्कर को, ठीक है। लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है इनको। पिनाक, ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बहु बैरल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर मिले रहे? 8। बात समझ में आ गई? सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो याद रखना कौन सी है? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम के रूप में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।